नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि री एग्ज़ाम आया है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अभी देने की ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ बच्चों को। कोई टेंशन की बात नहीं है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा हमारा। सो वी हैव 1.5 मंथ, हम बोल सकते हैं 1.5 महीना है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन। तो एज़ पर द रिज़ल्ट ऑफ द पोल आप लोगों ने मैथ बेसिक के बारे में सबसे ज़्यादा वोटिंग किया है, तो मैं मैथ बेसिक से स्टार्ट करती हूँ सेशंस कवर अप करना। ये जो बैच होगा उसको हम कहेंगे हैशटैग रीस्टार्ट बैच, क्योंकि हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे, फाइट करेंगे फिर से एंड अगेन हम एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे। बट अब मेरी कुछ गाइडलाइंस आपको हैं, प्लीज़ अगर आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं और आपको ये है कि सपना मैम जो करवाए वो ऑथेंटिक और हम अच्छे से कर लें, तो कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना ना बेटा। अब समय वो नहीं है कि आपने से वीडियो देख लिया अच्छा हो गया। वीडियो देख के आपका नहीं हो सकता है जब तक आप उस वीडियो का सही यूज़ ना करें। मैथ कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए सम्स का, ठीक है। कुछ लर्निंग का है, कुछ समझा रही हो तो उसको लर्न कीजिए ऑन द स्पॉट, ऑन द डे आपका ये काम हो जाना चाहिए। नाउ मैथ बेसिक में सबसे पहले फॉर्मूलाज का लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से फॉर्मूला लर्न करोगे ना बेटा, तो आपके आधा पेपर तो फॉर्मूला में ही निकल जाता है, समझ रहे हो। जिसमें सेक्शन ए में हम लोग कहें तो 50% से 60% तो फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ट्रू फॉल्स में फॉर्मूला आ गया, MCQs में फॉर्मूला आ जाता है, ओके। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू डैश, फिल इन द ब्लैंक से फॉर्मूला आ गया, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो आपका सेक्शन ए 50 to 60% तो सिर्फ फॉर्मूला में निकल जाता है, तो एक तो आपके लिए वो एडवांटेज है। दूसरा इसके अंदर कि सम आप जब देख रहे हैं, आपको समझे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई फॉर्म में आपका सम गलत हो गया, आपको आगे आ नहीं रहा, तो अगर आप उसके बेस पे से फॉर्मूला भी लिख के आएंगे तो आपको 1 मार्क तो फॉर्मूला की मिलेगी, ठीक है। तो अभी हमारा मेन है कि हम बस कैसे भी करके साल ना बिगड़े और हम पास होकर निकल जाएं, तो मेन पॉइंट ये। तो इसके लिए बेसिक वालों को फॉर्मूला करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर्मूला की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखी थी, वही वाली वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें हर एक फॉर्मूला लिटरली एक्सप्लेन किया है। तो वो वाले फॉर्मूला का जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी, ठीक है। आप वहाँ पे आज जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है, इतना आप वीडियो देखेंगे फिर बंद कर देंगे। पहले आप वो फॉर्मूला वाली जो वीडियो कह रही हूँ वो आप फॉर्मूला देखेंगे, लर्न करेंगे। आज लर्न करके आप उसको 3 बार फॉर्मूला को, हर एक फॉर्मूला को लिखेंगे जब तक वो फॉर्मूला लर्न नहीं हो जाता है। पास होना है ना पास, तो ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है प्लीज़। तो आप वो फॉर्मूला लर्न करेंगे सारी की सारी। उसके बाद ये वाला वीडियो जो अभी आपने पॉज कर लिया होगा, इस वीडियो को आप ना फिर से रिज्यूम करेंगे कल सुबह को, और कल सुबह मैं जो भी इस वीडियो में सम्स करवाऊंगी वो सम्स आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। वो सम्स आप पहले मेरे साथ सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को फिर से रिज्यूम करना, फिर से रीस्टार्ट करना, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन आप लिखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, तब तक वीडियो पॉज हो जाना चाहिए। खुद सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि वीडियो के हिसाब से कि आपका आंसर सही जा रहा है। अगर कहीं पे अटक रहे हो तो फिर से वीडियो देखो और देखो कि आपने कहाँ भूल की, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ आप चीज़ को भूल गए हो, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई समय बर्बाद नहीं होगा। अच्छी तरीके से आपका पूरा का पूरा मैं ही प्रिपरेशन करवाऊंगी। बट ये है कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जो भी चीज़ कहूँ ना आप वो करोगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिजिकली एक साथ नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको बिठा के सब करवा पाऊँ। बट अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप यही समझो कि हम दोनों जो हैं वो एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं। सपना मैम ऊपर डंडा लेके बैठी हुई हैं हमारे, और हमको ये काम करना है, ठीक है। आप मुझे फील करो कि आई एम देयर विथ यू फिजिकली, और फिर उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है बेटा। क्लियर। मैं नहीं चाहती कि मेरे सपना की पाठशाला के एक भी बच्चा जो है वो फेल हो या उसका साल रिपीट हो, मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगी। तो बस 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट हमने शुरू कर लिया मैथ बेसिक का। तो ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहले हम सेक्शन बी कवर करेंगे, ओके, जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको सेक्शन ए बी सी डी के सब कवर करवाऊंगी। जो मैक्सिमम चैप्टर्स का मैक्सिमम मार्क के आ रहे हैं, पहले हम वो कवर करेंगे, बिकॉज हमारा भी मेन मोटिव है कि हम लोग कम से कम चैप्टर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लें, ठीक है बच्चा। तो एक कंडीशन ये है कि जो भी मैं करवाऊँ प्लीज़ वीडियो देखते जाइए, साथ साथ में करते जाइए, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके एंड जो भी सम मैंने किया है वो एक एक सम देखिए, खुद सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को एंड देन चेकआउट। तभी आप अपना जुलाई का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट प्लीज़ फॉलो इट। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई और ट्यूशन कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो इट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमें जीरोस निकालने और उसके साथ उनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। चलिए, अब जीरोस निकालने का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कैसे निकालनी होगी, देखिए इत्मीनान से सुनिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, जो लास्ट वाला नंबर होता है वो और आगे वाला जो नंबर होता है वो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेंगे, 1। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10, है ना। अब ये जो 10 नंबर आया वो किस किस की टेबल में आता है, अब बोलोगे मैम 2 5 10 में ही आता है और तो किसी और 10 में आता नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे मिडल में क्या चाहिए, मिडल में चाहिए 7। क्या मुझे इन दोनों फैक्टर से 7 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 5 में 2 प्लस कर लेंगे तो 7 मिल जाएगा ना, यस बिंगो। तो ये हम लोग फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो देखो। तो क्या करोगे, जो पहला है वो एज इट इज़ लिखना है, पहला टर्म, साइन क्या है बीच में, प्लस की, प्लस लगा दो। जो आपने फैक्टर डिसाइड कर लिए उसका जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिखोगे। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 5, और एक्स 7 के साथ क्या वेरिएबल है, एक्स है ना, तो यहाँ पे भी एक्स लगा दोगे। फिर इन दोनों का साइन मर्ज होता है, प्लस प्लस क्या होगा बेटा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, फिर क्या आ जाएगा 2x, प्लस लास्ट में लास्ट टर्म 10। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। सो इन दो के आप फैक्टर्स निकाल देते हैं। यहाँ पे ग्रुप बना दिया, यहाँ पे आपका कॉमन क्या दिख रहा है, x दोनों में दिख रहा है, तो x कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे x 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, एक अब भी रह गया तो अंदर लिख दिया। प्लस यहाँ पे 5 और x है, x एक ही बार है वो तो बाहर चला गया तो 5 बच गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x तो नहीं दिख रहा है पर 10 है। 10 क्या होता है बेटा, 2 × 5, 2 5 = 10। तो मुझे 2 नंबर यहाँ दिख रहा है, 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो जो नंबर कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, ये x अंदर आ जाएगा। 10 में से 2 बाहर चला गया, क्या बच गया, 5। ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही आने चाहिए। ओके, तो क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेट को एक ही में मर्ज कर लो, मतलब एक बार इनका लिख दो, और दूसरे में जो लास्ट के बाहर वाले टर्म्स हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर्स क्या आ गया, x+5 और x+2। इनको हम लोग इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, तो x+5 = 0, तो क्या हो जाएगा, x = -5, ये 5 वहाँ चला गया। x+2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वहाँ पे आया, तो x = -2। ठीक है, अब हम सपोज कर लेंगे, लेट अल्फ़ा = -5 एंड बीटा = -2। ये सपोजिशन हो गया। ओके, दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x + 10, उसको हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है उसके साथ। ओके, कंपेयर कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये x² क्या आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, और यहाँ पे x² क्या क्या है, 1, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, b की वैल्यू क्या है, 7, और c की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो a1 b7 c10, क्लियर हुआ। चलिए, अब रिलेशन लगाना है। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है बेटा, सम ऑफ द जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। प्लीज़ से फॉर्मूलास याद करते जाना, क्योंकि सेक्शन ए में आप लोगों में आपने पेपर देखा हो, आपके पास हो तो आप देखना। सेक्शन ए जो हमारे पास 24 मार्क का था, उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फॉर्मूलास रहते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम देख लीजिए, ट्रू एंड फॉल्स में हम देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग में हम देख लीजिए। तो फॉर्मूलास आपका लर्न होना ज़रूरी है। जो फॉर्मूला वाली वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वो वाली वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप वो फॉर्मूला सारी की सारी लर्न कर लीजिएगा। तो सम ऑफ द जीरोस आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है, -5, प्लस बीटा क्या है, -2, = -b क्या है, 7, और a क्या है, 1। ठीक है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट का, -5 + -2 = -7, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 7, 5 और 2 प्लस कर लो 7 आ जाएगा ना। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब कि हमने जो जीरोस निकाले हैं ना, ये वाले वो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, चलिए, दो रिलेशनशिप होते हैं, पहले सम निकाल दिया, अभी प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा × बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। अल्फ़ा क्या है, -5, मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है, -2। c क्या है यहाँ पर 10, अपॉन में a क्या है 1।
ओके 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस, तो बस प्लस 10 आया, यहाँ पर भी क्या है प्लस 10 हो गया वेरीफाइड। ओके देखो ये सेक्शन बी में भी आता है कई बार, सेक्शन सी में भी आता है ये, ठीक है। तो आपको सेक्शन सी में आया तो बहुत अच्छा है, 3 मार्क्स तो आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन बी में भी आया तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द सेम, जीरोस निकालने हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आप देख लो तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे ना मिडल टर्म नहीं है, देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, तो ये जो बीच वाला था उसको मिडल टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये मिडल टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो जब मिडल टर्म नहीं हो तो कैसे करेंगे, तब तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। टी स्क्वायर को यही रहने दो, 15 को उस तरफ ले लो, तो क्या हो जाएगा प्लस 15। ये टी का जो स्क्वायर है 15 के ऊपर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो मैं उसको वैसे लिख दे रही, फॉर एग्जाम्पल टी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होता मुझे क्वेश्चन, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो टी इज इक्वल्स टू 9 का रूट, तो 9 का रूट क्या होता है 3, है ना। तो मैं लिखती प्लस माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो यू डोंट नो कि वो प्लस 3 से बना था या माइनस 3 से बना था, ठीक है। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर था तो इसके लिए मैंने 3 लिख दिया एज अ स्क्वायर रूट, बट 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं इसको सिंपली प्लस माइनस लिख दूंगी। मतलब टी की वैल्यू एक बार आ रही है -15, टी की वैल्यू एक बार आ रही है +15, सॉरी, ठीक है। अब इसी को अल्फा बीटा ले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -√15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू +√15, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर -15, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो x के आगे a है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे b में x मतलब एक वेरिएबल है, यहाँ पे t है, t स्क्वायर है बट t है नहीं है, मतलब कि b वाली वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ओके। और यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे -15 कांस्टेंट हुआ ना, तो c क्या आया -15, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। चलिए सो पहले हम लगा देते हैं सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। फॉर्मूलाज प्लीज़ जब आप सॉल्व करो ना फॉर्मूला मुंह से बोलते जाना तो जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। तो -√15 प्लस √15 इज इक्वल्स टू -b की जगह पे क्या लिखूँ 0/1, माइनस प्लस माइनस, तो √15 और √15 में माइनस हो गया तो क्या बचेगा 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड इज द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, -√15 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल्स टू c क्या है, c क्या है बेटा -15, तो लगा दिया -15, a की जगह 1, माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा 15, है ना। जब सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर का रूट हट जाता है, तो √15 इंटू √15 इज 15 इज इक्वल्स टू -15, ओके बेटा, क्लियर हुआ। देखो जैसे है ना √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, बात समझ में आई। तो कभी भी कोई भी नंबर सेम नंबर अगर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो तो उसका रूट हट जाता है, सिंपल एक नंबर आ जाता है, इतना ही सिंपल लॉजिक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ ये वीडियो को काफ़ी बार देखना, रिपीटेटिव मोड पे देखते जाना, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एग्जाम में चांसेस होते हैं पूछने के, वही चैप्टर ले रही हूँ जिसके मार्क्स और वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि टाइम कम है तो हम सारे के सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे और कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो इसके लिए जो भी करवा रही हूँ ना बेटा ये बहुत ऑथेंटिक है, इसको हल्के में मत लेना, और रिक्वेस्ट है कि हर एक सम को कम से कम 3 से 4 बार, जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता तब तक प्लीज़ सॉल्व करते जाना। अगर आप पास होना चाहते हो, अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो दिस इज़ द ओनली वे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 3 टर्म आ गए, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ मिडल टर्म। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 इज़ 4, ठीक है। और 4 दूसरे में कब आता है, 2 इंटू 2 में 4 आता है, ठीक है। और तो किस में 4 आता है नहीं। अब मुझे मिडल में क्या चाहिए 5 चाहिए, 2 + 2 करूँगी 4 मिलेगा, 2 - 2 करूँगी 0 मिलेगा, तो 5 तो मुझे इन दोनों का मिल नहीं रहा प्लस माइनस करके, तो ये हो गया कैंसिल।
4 + 1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो ये वाला फैक्टर सही है। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो मैंने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देना, माइनस की साइन लगा दिया आपने, जो फैक्टर डिसाइड किया उसमें जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखोगे 4s, इसका मर्ज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या टर्म है 1, तो 1s, फिर लास्ट टर्म लिख दो, ये वाला जो लास्ट टर्म है वो लिख दो साइन के साथ +1, बन गए 4 टर्म। अब यहाँ पे आपके 2 2 का ग्रुप बना देना है। ठीक है, नाउ इसमें आप देखो तो 4s कॉमन, 4 4 दोनों में है तो कॉमन निकाल दिया, s भी दोनों में है तो कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे 4 बाहर आ गया, s 2 बार है, s स्क्वायर मतलब s 2 बार है तो एक बार अंदर आया माइनस, ये पूरा का पूरा 4s बाहर आ गया तो उसकी जगह पर 1 माइनस, इसमें क्या कॉमन है 1 ही कॉमन है, देखा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं, आप यही बोल सकते हो, तो ये s आ गया, माइनस प्लस माइनस ये 1 एज इट इज़ अंदर। ठीक है, अगर 1 कॉमन निकालते फिर भी 1 अंदर आता ही है, तो चलिए 2 ब्रैकेट सेम आ गए, s - 1 s - 1 s - 1 और 4s - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 ब्रैकेट मिल गए हमारे पास। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, s - 1 इक्वल्स टू 0 तो s इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ये 1 यहाँ पे आया तो माइनस का प्लस हो गया, एंड 4s - 1 इक्वल्स टू 0 तो s इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे आया तो +1 और 4 नीचे की तरफ आ गया तो 1/4। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब इसको अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पर 1, बीटा की जगह पर 1/4। ओके, -b/a। अभी थोड़ा सा आप लॉजिकली करके देखो, ax² + bx² + c इक्वल टू 0 तो ax² + bx। ठीक है, तो s आया तो b की जगह क्या आ जा रहा है बेटा 5, और साइन प्लस की यहाँ पे क्या है माइनस की, तो माइनस के साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये माइनस की साइन जो है, ये माइनस की साइन जो है फॉर्मूला की है, b क्या है अपने पास -5 और a क्या है यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, s² के आगे जो नंबर है वो 4। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं अभी हम लोग इसको, एलसीएम लेंगे, 4 1 ज़ा 4 + 1/4। ठीक है, पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, ये नंबर अपॉन में है, यहाँ पे अपॉन में नहीं है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 ज़ा 4 + 1 होल/4। ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो जस्ट 5/4, 4 + 1 5, तो क्या हो गया 5/4 इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, ओके, लेट मी चेक, मैंने पीछे गैप ली किया है, हाँ ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है c/a। एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, 4s² - 5s + 1। ठीक है, अल्फ़ा हमने लिया था यहाँ पर 1 और बीटा लिया था 1/4। ठीक है, चलिए अब अल्फ़ा की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1/4 इज इक्वल्स टू, अब कंपेयर कर लेंगे तो ये c है ना, ये तो क्लियर हो गया, अभी कांस्टेंट आ गया c और ये क्या आया 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। वेरीफाई। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, सोचना ही मत कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मतलब कि दीज आर द टाइप, हो सकता है कि इन्हीं चारों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, बट आएगा ज़रूर। ठीक है, ये गारंटी है, 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, तो आपके हाथ में है ये दोनों चीज़ें कवर अप करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 में यही मेन क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कुछ खास है नहीं चैप्टर 2 के अंदर, तो ये क्वेश्चंस स्किप नहीं होंगे ना। फोर्थ क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। अब आप ध्यान दो बेटा, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, यही होता है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फॉर्म कैसा आ रहा है x² x और कांस्टेंट। यहाँ पे x² है बट एक कांस्टेंट आया और x बाद में चला गया, तो इसको पहले रीशफल कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 6x² ये अंदर ले लिया, -7x - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डन, ओके।
ना अब सिंपल एज इट इज़ हम करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा क्या हो गया 18, 18 और किस किसी टेबल में आएगा, आप बोलोगे मैम 2 9 ज़ा 18 भी होता है, ठीक है डन। और तो किसी में आता है नहीं, है ना। अब मिडल में क्या चाहिए बेटा, 7 चाहिए। चेक कर लो किस में 7 मिलेगा। 6 में 3 प्लस करोगे 9 और माइनस करोगे 3, तो ये तो टर्म कैंसिल है। 9 में 2 माइनस करोगे 7 मिलेगा ना, हाँ मिलेगा, तो ये सही है, तो इसको अपन लेके चल रहे हैं। सो 6x² माइनस की साइन माइनस की, ये जो टर्म है पहले ग्रेटर वो लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, फिर जो छोटा वाला टर्म है वो लिख दिया, फिर लास्ट टर्म साइन के साथ, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट्स लाइक ग्रूव्स मिल गए। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालोगे, तो देखो बेटा ये जो 6 है उसका क्या होता है 3 2 ज़ा 6, है ना, और 9 क्या है 3 3 ज़ा 9। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है दोनों के अंदर, तो हमने क्या किया 3 कॉमन निकाल दिया, और x तो ऑलरेडी है। अब यहाँ में से 3 गया तो क्या बचा 2, और ये x 2 बार है, एक बार बाहर निकला तो एक बार अंदर आ गया, माइनस की साइन लगा देंगे, ये 3 बाहर निकल गया, अब क्या बचा 3, x एक ही बार है वो तो बाहर आ गया, तो बस अंदर कुछ नहीं आएगा, प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो मन लगा देते हैं आगे, और जो नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम ही आ गए, ठीक है, मतलब कि हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं। ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए, तो एक ब्रैकेट का लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट 3x + 1 लिख दिया बाहर वाले टर्म्स का। चलिए, तो 2x - 3 = 0, तो x = देखो पहले 3 है ना वो बाहर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड में ले लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसी को ही हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे 3/2। 3x + 1 = 0, तो x ये +1 यहाँ पे गया तो -1/3, तो बीटा इसी को ले लेते हैं -1/3, ठीक है बेटा। चलो तो अल्फ़ा बीटा आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन। सो फर्स्ट इज अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना। अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 - b की जगह पर 7, ठीक है, याद करना ये वाला इक्वेशन बना है हमारा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो b की जगह पर क्या जा रहा है बेटा -7, और a की जगह पर क्या जा रहा है, a की जगह पर क्या जा रहा है 6, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 + -1/3 = प्लस, तो प्लस साइन लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है। अब ये नीचे का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होगा, ये नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 ज़ा 9, साइन क्या है माइनस लगा दिया। इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 1 ज़ा 2, अपॉन इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 ज़ा 6 = 7/6, ठीक है। 9 - 2 = 7, 7/6 = 7/6 हो गया ना वेरीफाई, ठीक है ना। चलिए नंबर सेकंड देख लेते हैं। अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा तो हमने लिया है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा लिया है -1/3। c क्या है बेटा चेक कर लो, तो c है -3, ठीक है, तो लगा देना मेरे को -3 और a की जगह पर 6। ओके, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्या बचेगा मेरे पास -1/2, और यहाँ पे आप देखो तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, क्या बचा मेरे पास -1/2। डन, क्लियर हुआ बेटा, आया समझ में अच्छे से। चलिए शाबाश, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फीडबैक ज़रूर देना कैसा लगा, ओके। एंड आगे आपको क्या क्या चाहिए, वैसे तो मैं सेक्शन वाइज जाना पसंद करूँगी, तो ABCD करके आपको सेक्शंस करवाऊँगी। एक बार पहले आप इनको अच्छे से कवर अप कर लेना, फिर आगे और आएंगे। एंड बाकी क्या सब्जेक्ट हुआ मुझे बताते जाइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, एंड इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए
ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर गिवन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है और हमें जीरोस दिए हुए हैं। ओके, जीरोस दिए हुए मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है हम लोगों को। चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, हमें क्या बोल रहे हैं कि ज़ीरोस गिवन है। ज़ीरोस का मतलब कि इसमें से एक को अल्फ़ा मान लो, है ना, और एक को बीटा मान लो। 3 है, सॉरी। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, अब ना हम रिलेशन जो अभी हमने निकाला ना वेरीफाइड वाला, वही करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, तो -5 + 3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 5 - 3 कितना हो जाएगा, -2। ओके, और एक आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि -5 × 3 कितना हो जाएगा, -15। निकल गया ये। अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखनी है। अगेन मैं कह रही हूँ आपको फॉर्मूला याद करनी है। कौन सी फॉर्मूला याद करनी है? P ऑफ x इज इक्वल्स टू के नहीं आएगा, सॉरी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाली फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा देनी है, लर्न कर लेनी है बाकायदा। अब इसमें क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल्स टू के की कोई वैल्यू नहीं है, बस के रखते जाना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली बेटा अभी हम लोगों ने, क्या निकाली बेटा, -2, तो -2 लिख दिया। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये रहा, क्या निकाला, -15। ठीक है, सो P ऑफ x इज इक्वल्स टू के x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -15। दैट्स इट। ये आपका आंसर बन गया, मतलब कि आपका पॉलिनोमियल निकल गया। बात समझ में आई? देखो आपको है ना, ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। एक तो कि ये वाले नंबर्स आपको ज़ीरोस बोले जाए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको सम और ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको क्वेश्चन क्या बोला जाता है एग्जाम के अंदर। पहले इसको कवर अप कर लेते, फिर मैं आपको वाले क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगी। द नंबर्स विल बी द सेम, बट आपको तरीका बताऊंगी अलग करने का। तो क्लियर हुआ? अगेन आप क्वेश्चन दोबारा देख लो। ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। जीरोस मतलब कि x की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू को एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। एम आई क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -4, और बीटा क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, एक को अल्फ़ा एक को बीटा। तो पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो, तो -4 प्लस -3/2, -4 प्लस -3/2, एलसीएम लेना पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो 4 × 2 = 8, -8 -3/2 दैट इज़ -11/2। और एक आएगा प्रोडक्ट, -4 × -3/2, 2 × 1 = 2, 2 = माइनस प्लस 2 × 3 = 6। डन? ठीक है, चलो इक्वेशन लिख देते हैं। P ऑफ x इज इक्वल्स टू के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -11/2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस x² प्लस 11/2x प्लस 6। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, अब ना इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में नंबर है ना, तो ये अपॉन में नंबर में क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब ये, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ के आओगे तो मार्क्स तो मिल जाते हैं। बेसिकली टीचर के ऊपर होता है, अगर टीचर बहुत काइंड होता है ना तो इस पर मार्क्स दे देगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा मार्क्स काट सकता है। तो क्या करना, इसको यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जिसके अपॉन में 2 नहीं है उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × x² 2x² प्लस 11x प्लस 2 × 6 = 12 होल अपॉन 2। क्या हो गया, के 2x² प्लस 11x प्लस 12 आ गया, और ये अपॉन 2 जो है वो बाहर लिख देना। दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलो अब ये वाला सम कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसको अल्फ़ा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो पहला आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + √5 प्लस 3 - √5, -√5 प्लस √5 कैंसिल हो गया, 3 + 3 9, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 9। ठीक है, दूसरा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 3 + √5 × 3 - √5।
ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसको ध्यान दो, ये है a प्लस बी और ये हुआ a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पर 3 ले लिया, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और रूट 5 का क्या हो जाएगा 5, तो कितना आया 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया हमारे पास 4। तो ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बेटा 9, तो चलो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 9 माइनस 9x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 4। आंसर आ गया। ठीक है, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? इफ़ द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन देन फाइंड पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को? अब इसका मतलब कि ये जो -5 है ये क्या है? ये है सम ऑफ द जीरोस। मतलब नाउ इन दिस केस -5 इज़ व्हाट? अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 3 इज़ व्हाट? प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में देख लेना कि आपको जीरोस दिए हैं या सम ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से नंबर सब पोजीशन में जाएगा। अब इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल दो। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आ रही बात बेटा? के एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा -5x प्लस 3, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 3। आंसर आ गया। सिंपल सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना? चलिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखा था ना राइट नाउ, बट तब हम लोगों ने इसको अल्फ़ा इसको बीटा माना था। अब ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला ब्रैकेट आया और अल्फ़ा इंटू बीटा दूसरा ब्रैकेट बन गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस रूट 5। दैट्स इट, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट -4 और -3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -4 अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2। लगा दो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -4x -3/2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -3/2। अब यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम लेना होगा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने कहा ना अपॉन में नहीं रख सकते हैं हम लोग। तो 2x स्क्वायर 2 4 ज़ा प्लस 8x माइनस 3 होल अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा k अपॉन 2 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। ठीक है बेटा, डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इक्वल। तो चलो, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा और अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखो ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया के एक्स स्क्वायर। तो यही पूरा टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस की साइन है 2 के एक्स। ठीक है, ये प्लस 6 एज इट इज़। अब आप इसको कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे ए क्या होगा बेटा, ए हो गया आपका के, बी के साथ एक्स है तो ये एक्स हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा बी हो गया -2k और सी क्या हो गया 6।
अब इन्होंने कहा है आपको कि इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है d इक्वल्स टू 0, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की जगह पर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर k c इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। ये वहाँ पे शिफ्ट कर लो तो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये k और ये k कट गया तो क्या बच गया, 4k इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू 24/4, 4 1 जा 4 6 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड जो इन्होंने बोला है ना, ये और कोई मेथड नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो हम लोगों ने अभी अभी चैप्टर 2 के दौरान देखा। ओके, तो ये सेम ही होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। इसके लिए ये मेथड सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपको चैप्टर 2 चैप्टर 4 इन दोनों में ये मेथड जो है वो बहुत काम आता है। तो चलिए पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो इक्वेशन अजीब के फॉर्म में दी हुई है, तो पहले इसको तो हमें स्टैंडर्ड में लिख के आना पड़ जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये x यहाँ मल्टीप्लाई किया और ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। पहले x को हम ठिकाने लगा देते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x वहाँ पे आ गया तो 5x अपॉन 2। अब आप ना अपॉन में x नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये x आपने इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट कर लिया। जब भी कोई भी चीज़ इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट हो जाती है तो फिर वो अपनी जगह से हट जाती है। अब सिमिलरली यहाँ पे अपॉन में 2 है, ठीक है, तो 2 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2 को यहाँ पे भी ले लेंगे, 2 को यहाँ पे भी ले लेंगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, तो 5 को अंदर ले लो तो -5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अभी इसको स्प्लिटिंग मिडल करना है मिडल टर्म के हिसाब से। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 किसी टेबल में आता है, तो आप बोलोगे बस मैम एक तो 1 4 ज़ा 4 आएगा, दूसरा 2 2 ज़ा 4 आएगा। मिडल में क्या चाहिए 5, तो 4 प्लस 1 करोगे 5 मिल जाएगा, तो ये वाला फैक्टर सही है, ये गलत है। तो चलिए 2x स्क्वायर माइनस की साइन है, माइनस की ग्रेटर नंबर लिख दो, 4x माइनस प्लस माइनस फिर लिखोगे 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए इसमें कॉमन निकाल दो, 2x क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1, अब क्या हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम यहाँ पे प्लस है आप माइनस क्यों लिख रहे हो, पर बाहर माइनस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, इसके लिए। तो एक आ गया x माइनस 2, दूसरा आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू क्या हो गई 2, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टी स्क्वायर वाले की तरह ये नहीं, तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, एक्स इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट में आया, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आगे लगा देगा प्लस माइनस, तो x की वैल्यू एक बार आ गई √7 और दूसरी बार आ गई -√7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, क्या कह रहा है देखो, अब अगेन ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, 5 इंटू √2 क्या होगा बेटा 2 होगा। हमने पहले डिस्कस किया ना कि दो सेम रूट अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर बन जाता है, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, ओके, तो 2 5 ज़ा 10। मिडल में क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 5 प्लस 2 मिला के 7 मिलेगा ना, तो ये फैक्टर सही है। तो पहले लिख दिया हमने 2√x² प्लस की साइन, जो ग्रेटर नंबर है पहले वो लिख दे रहे हैं, प्लस प्लस याद है ना, मर्ज करेंगे ना, प्लस 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 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा, तो 2√x प्लस 5, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, मैम यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा, x तो है ही नहीं, ये 2 रूट में है, ये 2 है, कैसे करें,
तो देखो मैंने अभी अभी क्या बताया, ये जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 लिख पाएंगे ना। तो अब आप देखो ये √2 और ये √2 सेम दिखा, तो √2 आप कॉमन निकालोगे। अब ये वाला √2 तो बाहर आ गया, एक बच गया तो उसको अंदर डाल दिया, x + 5 आ गया। तो एक आपका ब्रैकेट आया √2x + 5 और दूसरा आएगा x + √2। तो √2x + 5 = 0 क्या इंडिकेट करेगा, x = -5/√2। ये 5 वहाँ पे गया तो माइनस आ गया और ये √2 नीचे की तरफ आ गया। और ये x + √2 क्या इंडिकेट करेगा, x = ये √2 यहाँ पे आया तो -√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले इसको ठीक करना पड़ जाएगा, अपॉन में है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 8 16x² -8x + 1 होल अपॉन 8 = 0। ठीक है, अब ना ये 8 को इक्वल टू में शिफ्ट कर दूंगी तो क्या नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पता है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 ही आएगा। तो 8 × 0 0, तो मेरा 8 जो है वो गायब हो गया, मतलब मुझे अपॉन वाले नंबर से छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो क्या आया 16x² -8x + 1। चलो ये भी बेटर है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 × 1 = 16। 16 टेबल किस किस में आता है, फिर आएगा 2 × 8 = 16 में आएगा, दूसरा आएगा 4 × 4 = 16 में, और तो किसी में नहीं आता ना 16। ठीक है, मिडल में क्या चाहिए, 8 चाहिए। यहाँ पे 8 मिलने की चांसेस है प्लस माइनस करके, प्लस करोगे 17 माइनस करोगे 15, नहीं। यहाँ पे प्लस करोगे 10 माइनस करोगे 6, यहाँ पे प्लस करोगे तो 8 मिल जाएगा, तो ये वाला फैक्टर सही है। ठीक है, 16x² माइनस, अब दोनों सेम ही है तो 4x माइनस प्लस, याद करना क्या कह रही हूँ मैं, माइनस प्लस माइनस फिर 4x, लास्ट टर्म एज इट इज़। दो के ग्रुप बन गए, इसमें आएगा 4x कॉमन, तो 4x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 और 4x - 1। 4x - 1 एक ब्रैकेट आया, 4x - 1 दूसरा ब्रैकेट आया, 4x - 1 = 0, तो x = ये 1 पहले यहाँ पे आया, 4 नीचे आ गया। सेम यहाँ पर भी सेम ही ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है बेटा, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 44 फॉर द इक्वेशन x² - 3k - 2x - 9। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, x² - 3k - 2x - 9 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। b की वैल्यू, ये x हटा दो तो ये b बचेगा, तो -3k - 2, और c की वैल्यू -9। ठीक है, डन, ओके। सो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 44 है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज 44, तो d की जगह लगा दो 44, b की जगह पे b² इसके लिए पूरा टर्म लिखे होल स्क्वायर, -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर -9। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया तो माइनस साइन गया, क्या बच गया 3k - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर दोनों पे था तो माइनस का प्लस हो गया और इसके ऊपर होल स्क्वायर लग गया, माइनस माइनस प्लस 4 × 9 36। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, 36 को यहाँ पे लेके आती हूँ मैं, तो 44 - 36 = 3k - 2 होल स्क्वायर। कितना बचेगा, 44 में से 36 को माइनस कर लो 3, 8। ठीक है, तो 8 = अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा वाला, a - b होल स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा a² - 2ab + b², तो 3k² - 2ab + b²। So 8 = 9k² - 2 2 = 4 4 3 = 12k + 4। Okay, now
8 को वहाँ पे ले लेते हैं, तो 9k² माइनस 12k प्लस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 9k² माइनस 12k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म रहेगा, क्योंकि 3 टर्म जब भी आएंगे पावर 2 होगा, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 4 36, 36 और किसी टेबल में आएगा 6 6 36। अब देखो बेटा 12 चाहिए, तो 6 + 6 12 मिल जाएगा ना, तो ये फैक्टर सही है ना। तो 9k², तो क्या हो जाएगा बेटा, 6k 12 है ना, माइनस 6k माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3k कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो 3k माइनस 2 एक ब्रैकेट आ गया और 3k माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट आ गया। सो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2/3, और ये भी क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, डन। तो k की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम। सम निकालना है आपको। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे ज़्यादा चैप्टर मार्किंग में है ये वाला। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे सम निकालना है। तो सम की फॉर्मूला क्या होती है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, दूसरी होती है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। an हम कब यूज़ करते, जब लास्ट टर्म दिया हो। ठीक है, तो ये वाला यूज़ तो कर पाएंगे, बट सबसे पहले n की ज़रूरत है, और हमें यहाँ पे n नहीं दिया है, तो पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। तो अब जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे AP, उसमें A हो गया 7, D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है 10.5, 10.5 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, सॉरी 3.5 ही रहेगा, 3.5, दैट्स इट। तो चलो पहले यहाँ पे n निकाल देते हैं, और ये जो लास्ट 84 है वो क्या है हमारे पास, an है लास्ट टर्म। सो 84 इज इक्वल्स टू ए की जगह पर 7, n-1 d क्या है हमारे पास 3.5। सो 84, ये 7 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, -7 इज इक्वल्स टू n-1 3.5, मतलब कि 35/10। 84 में से 7 गया, कितना बचेगा 77 इज इक्वल्स टू 5 7 5 2 n-1 7/2। अभी पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे का ऊपर आ जाएगा और 7 ऊपर का नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 1 11 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n-1 22 इज इक्वल्स टू n-1, ये 1 यहाँ पे आया, 22 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 23 आ गया, n 23। ठीक है, अब हम लोग Sn निकालेंगे। यहाँ से देख लेना, रेड पेन जहाँ पर भी वो Sn निकालने वाला है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। Sn क्या है 23 आया, तो हमें 23 टर्म्स का प्लस करना है। 23/2 a की जगह पर 7 और an की जगह पर 84। 23/2 कितना हो जाएगा 91, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो 23 और 91 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 1046/2। ठीक है, 2093/2। ठीक है, डेसिमल में करना होगा, लेना चलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ an इज इक्वल्स टू 9 - 5 एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो पहले 15 टर्म्स का प्लस निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे n आपको दिया हुआ है 15,
ओके, फिर पहले ए एन वाली जो फॉर्मूला है ना उसमें से हम ए पी जनरेट कर लेंगे। तो ए की एन की जगह 1 लगा दो, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म कितना आया 4। फिर A2 निकाल देते हैं, 9 माइनस 5 एन की जगह पर 2, ठीक है। तो 9 माइनस 10 कितना आया -1, तो A2 आ गया हमारा -1। तो A1 है 4, D क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हुआ -1 और ये -4 कितना हो गया -5। बस इतना ही ज़रूरी है और तो कुछ ज़रूरी है नहीं हम लोगों को। अब एस एन की फॉर्मूला लगा देते हैं, पीछे ले लेती हूँ मैं, वैल्यूज़ क्लियर हो गई। N 15, A 14, ठीक है, और D 5 -5, ठीक है। सो एस एन इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 d। 15 S15 निकाला है ना, 15/2, 2a की जगह क्या था 4, 15 -1 और d की जगह पर -5। 15/2, 2 4 8 प्लस, अच्छा कितना हो जाएगा 14 इंटू -5, ठीक है। यहाँ पे देख लेना 15/2, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। 15/2, 70 में से 8 जाएगा तो 62 -62, ठीक है। 62 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं हम लोग पहले, तो आएगा 31। तो 15 इंटू -31 कितना हो जाएगा 465। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -465, ठीक है। ये हो गया SN, मतलब कि 15 नंबर्स का प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकालना है। अब समझो A पॉइंट है -5/7 और B पॉइंट है -1,3। तो फॉर्मूला क्या होता है AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है उसको x1 y1 ले लेते हैं और b की वैल्यू जो है उसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -5, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 होल अंडर रूट, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 32। 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 32 का स्क्वायर रूट होगा 32 क्या होता है 16 2 ज़ा 32 होता है ना, 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4√2। तो AB कितना आया 4√2, ठीक है। यहाँ तक मैं लिख के आओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो लास्ट टर्म n आपको 20 है, 20th टर्म निकालना है ना, ये AP हो गया, लास्ट से लेना है तो ये वाला नंबर A मतलब फर्स्ट टर्म कहलाएगा। D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब आप समझ के चलो कि ये वाला A2 ये वाला A1 है, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पर समझना मेरी बात को, पर हमने लास्ट से लेना शुरू किया ना, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो क्यों साइन क्यों चेंज हुई, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट ऑफ द AP से हमने लेना शुरू किया, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना। तो बस AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D, A20 इज इक्वल्स टू A क्या है 253 प्लस 20 माइनस 1D क्या है -5, 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 प्लस माइनस माइनस, ओके 19 इंटू 5 हमें मिल जाएगा 95।
तो 20th टर्म क्या हो गया, तो 253 में से 95 माइनस कर लो तो आ जाएगा 158। तो इस टर्म का, इस सीरीज़ का जो 20th टर्म होगा लास्ट में से, मतलब पीछे से आगे की तरफ जाना, आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 158। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द 14 टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, अगेन आपको N14 दिया हुआ है, A24 दिया हुआ है, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, सो 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा -3। दैट्स इट, एन SN लगा दो, N/2 2A प्लस N-1 D। 14 टर्म्स का निकालना है, 14/2, 2A की जगह पर 24 प्लस N की जगह पर 14 माइनस 1, D की जगह पर -3। ठीक है बेटा, 2 1 जा 2 7 जा, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 39। ओके, सो 48 में से 39 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को 9, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63। डन बेटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP 21 18 15 डैश 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 इज -81। कौन सा टर्म होगा वो 81 होगा, वो बताना है। मतलब कि n निकालना है और आपको AN दिया हुआ है -80, A आपको दिया हुआ है 21 और D क्या होगा 18 माइनस 21, तो दैट इज -3। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D लगा दिया, AN माइनस 81, 21 प्लस N तो निकालना है और D कितना हो गया -3, ये यहाँ पे ले लो, तो -81 माइनस 21 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू -3। ओके, तो 81 और 21 को प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 102, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 102 इज इक्वल्स टू N-1 -3, माइनस की साइन आएगी बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और 81 ग्रेटर नंबर है तो उसका माइनस, तो -102 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू N-1, माइनस माइनस कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 4 ज़ा कितना आया 34 इज इक्वल्स टू N-1, ये -1 यहाँ पे ले लें, तो 34 प्लस 1 इज इक्वल्स टू N, तो N इज इक्वल्स टू 35। ओके, तो 35th टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -81। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड SN फॉर एन AP। ओके, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, बस इजी है, फॉर्मूला लगा दो, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। N/2 2A प्लस N-1D। आप ये चीज़ अभी नोट कर रहे हो कि पूरा का पूरा खेल फॉर्मूलाज का ही है। फॉर्मूला अगर आपको आती हैं तो बस आपको वैल्यू अप्लाई करनी और आंसर निकालना है। 2 मार्क में इस तरीके की इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ईजी है पेपर क्रैक करना, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूलाज लर्न कर लेना प्लीज़ बेटा, प्लीज़। सो 50/2, 2 A की जगह पर 5 प्लस N की जगह पर 50 माइनस 1 और D की जगह पर 3, 1 ज़ा 25 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, 50 माइनस 1 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया 147, 25 प्लस करोगे तो 157। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले 157 को हम लोग 25 के साथ, तो हमें मिलेगा 3925। तो 50 टर्म्स का जो सम आया वो आया 3925। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू 100, A प्लस 25, A इक्वल्स टू 25, x बार इक्वल्स टू 25 और सिग्मा FI/DI निकालना है। x बार मतलब ये हुआ मीन का फॉर्मूला है ना, और FI/DI वाला फॉर्मूला है, तो x बार इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा
एफ आई, ठीक है, दैट्स इट। अब ये ए आपको दिया हुआ है 25 लगा दिया, ये आपको दिया हुआ है 25 वो लगा दिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमें निकालना है और सिग्मा एफ आई आपको 100 दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे ले लिया 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन 100, 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन 100, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई, तो 0 इंटू 100 इज 0, तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए पी 9, 17, 25 इज 636। तो आपको यहाँ पे एस एन दिया हुआ है 636, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9, डी है आपका 17 माइनस 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, डी आ गया आपके पास। हाउ मैनी टर्म्स आपको एन निकालना है, सो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन अपॉन 2 636, 2 a की जगह 9 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 8, ओके। 636 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, ये मल्टीप्लाई कर लो 2 8 ज़ा सॉरी 8 इंटू एन 8 एन और 8 इंटू 1 इज माइनस 8, ओके। ना ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 636 इंटू 2, तो हमें मिल जाएगा 1272, यहाँ पे n बचा, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 8n, ओके। चलिए 1727 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 10n और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये n था ना, यहाँ पर n था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। इसको अरेंज कर लूँ अच्छे से, तो 8n स्क्वायर फिर प्लस 10n, ये माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन मैं पीछे लिख देती हूँ, एट एन स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। इसको हमें करना होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व। अब आप देखो तो पहले तो मुझे यहाँ पर ना 2 कॉमन नज़र आ निकालते हुए मैं 2 कॉमन निकाल दूँगी तो हमारा थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये 2 गया ना। 636 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2544। तो 4n स्क्वायर, अब 2544 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जो अपने को 5 मिले। नाउ द पॉइंट इज कि बेटा अगर यहाँ तक भी तुमने करके छोड़ दिया और आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो लीव कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओके 2 मार्क में से आपको 1 मार्क यहाँ तक तो मिल ही जाएगी, शायद 1.5 मार्क भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट फाइंड इट फिजिबल की अरे यार तो थोड़ा टफ लग रहा है, टाइम जा रहा है, तो पहले वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेना जिसमें आपको जल्दी जल्दी मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं जो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। तो वेल पहले हम लोग 2544 के फैक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखना 2544 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 1 2 2 ज़ा 4 7 2 6 3 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा 8 ज़ा 157। बेटा यहाँ पे देख लो 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 5 ज़ा 10 1 कैरी 9 जाएगा, ओके 159। फिर यहाँ पे 3 की टेबल लगेगी, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 53 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। तो चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 और 53 और 48 में 5 का गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ ये वाले फैक्टर सही है। तो क्या हो जाएगा 53n प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 363 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना दो यहाँ पे n 4n प्लस 53 माइनस ये आएगा 12 कॉमन 4n प्लस
53। अब देखो एक ब्रैकेट आया n-12 और एक ब्रैकेट आया 4n + 53, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 53 को 4 डिवाइड करेगा नहीं, तो n कितना आया 12, तो 12 टर्म्स हैं जिनका प्लस मिला के 636 मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी गिवन इंफॉर्मेशन z इज़ 24.5, m इज़ 22.3, फाइंड x बार। यहाँ पे आपको लगाना होगा रिलेशन z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मी, तो आपको ये दिया हुआ है 24.5, देखो z, m दिया हुआ है 22.3 और आपको x बार निकालना है। चलो 24.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 66.9 माइनस 2x बार। 24.5 माइनस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, 66.9 इज इक्वल्स टू माइनस 2x बार, ओके। सो 66.9 में से माइनस करेंगे 24.5, कितना हो जाएगा 42.4, माइनस की साइन इज इक्वल्स टू माइनस 2x बार, माइनस माइनस कैंसिल, 42.4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x बार, तो x बार इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2.2, कितना आया 21.2, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन डेटा n आपको दिया हुआ है, l दिया हुआ है, cf दिया हुआ है, f दिया हुआ है, h दिया हुआ है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n अपॉन 2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। l कितना है 60, n कितना है 53 अपॉन 2, cf कितना है 22 होल अपॉन f कितना है 7, ये रहा f7, और h कितना है 10, ठीक है। देखो आपको अभी समझ तो आ ही रहा होगा कि फॉर्मूला कितनी ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूलास लगाते जाओ, पता है बेटा, अगर आप एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आ रहे हो और वैल्यू अप्लाई कर दी, समझो आप आगे कुछ मत करो, समझ लो कि ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है और आपने फॉर्मूला लिखी, आपने इतनी वैल्यू अप्लाई कर ली, तो आपको 1 मार्क तो यहीं मिल जाएगी, ठीक है, आपको 1 मार्क तो यहीं मिल जाएगी। तो ऐसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद बने सागर, तो ऐसे करते करते आप ना जो मार्क्स है वो कलेक्ट करो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पास होना और पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना भी। 53 में से 2 डिवाइड करेंगे हम, आएगा 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 26.5 में से 22 माइनस कर लेंगे, हमें मिलेगा 4.5, ठीक है। 60 प्लस 4.5, ये 45 अपॉन 7, और नीचे मैंने 10 लिख दिया, डेसिमल हटा दिया ना, तो यहाँ पे 10 नीचे की तरफ आ गया, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 10 कैंसिल हो गया। 60 प्लस 45 अपॉन 7 बचा, 60 प्लस 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा अप्रॉक्स 6.4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 66.4, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी गिवन डेटा x बार दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ, क्या निकालना है पहले वो देख लेते हैं। अज्यूम्ड मीन निकालना है। अज्यूम मीन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मीन वाले फॉर्मूला में मिलता है, तो उसमें दिया क्या हुआ है FI/UI, तो FI/UI वाली फॉर्मूला लगानी है अपने को। तो x बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। अगेन फॉर्मूला से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। x बार कितना हुआ 62, a कितना है अच्छा a तो निकालना है, अज्यूम मीन मतलब कि a निकालना है, ठीक है। सिग्मा FI/UI कितना है 26, सिग्मा FI कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 15, ओके, बस और तो कुछ है नहीं। 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 62 इज इक्वल्स टू a प्लस 29 अपॉन 2, 62 इज इक्वल्स टू a प्लस 29, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 14.5, 62 माइनस 14.5 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। ये पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सो 62 माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 47.5, तो अज्यूम मीन कितना आया 47.5, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड z
z निकालना है, z मतलब मोड निकालना है, और मोड की आपको वैल्यूज़ दी हुई है। तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, L की वैल्यू 40, F1 7, एफ नॉट मतलब F0 कितना है 3, 2F1 7, F0 3 और ये F2 6 मल्टीप्लाई बाय 35। 7 माइनस 3 4, 2 7 ज़ा 14 माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सो 14 माइनस 9 कितना मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 35। 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 40 प्लस 7 4 ज़ा 28 कितना आया 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4312 by 3 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना दिया है वॉल्यूम 4312 अपॉन 3, 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब। ये 3 3 नीचे कैंसिल हो गया, 4312 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। 4312 इंटू 7 ये नीचे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊपर चला गया और बाकी टर्म्स नीचे आ गए। ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 5 6, फिर 2 1 ज़ा 0, 7 ज़ा 14, 8 ज़ा, फिर क्या आएगा इसके अंदर 11 ज़ा 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 9 ज़ा, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 44। ठीक है, तो 53 में से 44 जाएगा मिलेगा 9, 99 कितना आएगा 9 ज़ा। तो बेटा क्या बच गया हमारे पास बच गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 7। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 49 क्या होता है 7 7 ज़ा 49 होता है ना, और ये भी 7, तो मतलब कि आर क्यूब क्या हो गया 7 क्यूब, तो मतलब कि आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर इसमें आपको डायमीटर बोलते निकालने के लिए तो 2 इंटू आर कर लेना। अगर बोला जाए डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू आर करके 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ इट्स रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 9 स्क्वायर और एच की जगह 7 7 7 कट गया। 1/3 इंटू 22 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 3 1 ज़ा 3 20, 7 ज़ा 22 इंटू 27 कितना हो जाएगा 22 इंटू 27 594। वॉल्यूम है इसके लिए सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। आधा दिमाग इन यूनिट्स पे भी कट जाती है, इसके लिए यूनिट्स को अच्छे से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट आपको दी हुई 25 सेंटीमीटर। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसकी फॉर्मूला में हमें चाहिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर तो है बट एल है और हमें एच चाहिए, तो पहले एच निकालना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 625 इज इक्वल्स टू 49 प्लस एच स्क्वायर। 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। चलिए, तो 625 माइनस 49 हमें मिलेगा 576। तो h इज इक्वल्स टू 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
नाउ निकालना है वॉल्यूम। वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर की जगह पर 7 स्क्वायर इंटू एच की जगह पर 24। 1/3 22/7 आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू 24। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, कितना आया 22 इंटू 7 8 ज़ा 56। डेट्स इट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 56 इंटू 22, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज 343:64, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स सरफेस एरिया। स्फीयर्स दिया हुआ है, ओके, स्फीयर्स में वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है V1/V2 = 343/64। हमें सरफेस एरिया निकालना है उनका रेशियो में। ठीक है, बहुत आसान सम है। देखो V1/V2, अब फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बस रेडियस अलग अलग होगा, तो इसको R1 इसको R2 ले लेते हैं। तो देखो 4/3 कट गया, पाई पाई दोनों कट गए। ठीक है, V1/V2 क्या दिया हुआ है 343/64, ये हो गया R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। सो 343/64 R1/R2 होल क्यूब। ठीक है, ये क्यूब को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर। 343 क्यूब होता है 7 का और 64 होता है 4 का। तो R1/R2 क्या आया 7/4। नाउ अब आप निकालोगे सरफेस एरिया। S1/S2 पूछा है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये 1 और ये 2। अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्या बचेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब कि R1/R2 होल स्क्वायर। R1 कितना है 7/4 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49/16। ये आया सरफेस एरियाज का फॉर्मूला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radius and the height of the cylinder is equal, the radius is 7 cm, find the volume। ठीक है, सिलेंडर दिया गया है, रेडियस और हाइट दोनों 7 है और उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर की जगह पे 7 और एच की जगह पर भी 7। ये 7 तो कट गया, 22 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 49 इंटू 22 मिल जाएगा हम लोगों को 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इवेल्युएट करना है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब आप ये मत कहना कि मैम ट्रिगो नहीं करना, जो इजी सी सम है वो तो हम करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसकी टेबल आएगी, अगेन जो फॉर्मूला वाली मैं आपको लिंक भेजूंगी, फॉर्मूला के टेबल मैंने समझाई हुई है, उसको लर्न भी करना है। तो आज का दिन आप क्या करोगे, बैठ कर पहले फॉर्मूलाज लर्न करोगे, फिर कल के दिन में आपको ये वाला पूरा वीडियो देखकर सॉल्व करना है। ठीक है, सो 2 10 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है cos 30 की √3/2, साइन 60 की होती है √3/2। ओके, 2 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये क्या हो गया √3/2 और √3/2 दोनों सेम है, कट गए, आंसर क्या आएगा 0। तो आंसर क्या है 2, सिंपल। अब आप मुझे बताओ इस चीज़ के लिए आप क्यों 2 मार्क गवाओगे बेटा, है ना, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन 60 तो √3/2, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, साइन 30 तो साइन 60 आ गया, कॉस 30 √3/2।
साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। ये सेम मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स, √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/4, 1 इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है तो 3 + 1 होल अपॉन 4, 4/4। आंसर क्या आया 1। ठीक है, नेक्स्ट ओके, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, 4 cos 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, 3 sec 30 होता है 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 होता है 0। ओके, √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5, 0 का स्क्वायर तो 0, 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ पे बचा 4। 5 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 9। ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ओके, कैसा लगा सेशन, समझ में आया अच्छे से? देखो 13 चैप्टर जितने हैं, ठीक है, मैं वही सारे चैप्टर पहले कवर करूँगी जिसका वेटेज हाई है। ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स वेटेज करता है। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वाला है, प्रोबेबिलिटी वाला है, अपना क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो इजी है, इसके लिए वो मैंने कवर अप कर लिया। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत हाई वेटेज है, तो वही सारे चैप्टर कवर करूँगी जो हाई वेटेज रहेंगे, वही सब चीज़ें करवाऊंगी जिसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अभी वो कोई फालतू वाला नहीं, ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो शायद आ जाए, अब उसका टाइम नहीं बचा, हम शायद तो जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देखो, फिर से प्रैक्टिस करो, जब तक हर एक सम में आपकी एक्यूरेसी ना आ जाए ना, गलती ना हो ना, तब तक आपको करते जाइए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी और फिर आगे आप उस वीडियो को देखकर आप आगे अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करना। पहले सेक्शन बी उठाया मैंने, फॉर्मूलाज आपने लर्न कर ली होंगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो सेक्शन बी उठाया तो 2-2 मार्क वाला जो है वो अपना पूरा सेगमेंट क्लियर हो जाए, तो हम लोग ईजिली पेपर को क्रैक कर पाएँ। सो बच्चा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स भी अगर ऐसे कुछ जूझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर नहीं समझ आ रहा है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और इस तरीके से हम सब एक साथ जो है वो जो ये आइए रीस्टार्ट वाली जर्नी उसको हम लोग पार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।